नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। रिसेंटली आप सब ने एक खबर ज़रूर सुनी होगी जिसे सुनकर आपको बहुत बुरा भी लगा होगा और गुस्सा भी आया होगा। केरला में कुछ लोकल जानवरों ने एक जीव को दिन दहाड़े मार डाला। क्या हुआ? खबर गलत लगी या मिस इंटरप्रेटेड और मिस कोटेड लगी? एक्चुअली सच में असल में यही खबर होनी चाहिए थी। असल में सच यही है, क्योंकि जो दोषी है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं और जिसकी डेथ हुई है वो जानवर होकर भी इंसान से बहुत ऊपर है। और ये सब हुआ गॉड्स ओन कंट्री में, जिसे देखकर भगवान भी ज़रूर शर्मिंदा हुआ होगा, जहाँ 93% लिटरेसी, 100% क्रूरता और 0% मानवता दिखाई दी। केरल के मल्लापुरम ज़िले में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक मादा हाथी भोजन की तलाश करते हुए जंगल से गांव में आ पहुंची। आरोपों के मुताबिक कुछ लोकल लोगों ने उसे खाने की बजाय पटाखों से भरकर पाइनएप्पल दे दिया। ये पटाखे उसके मुंह में ही फट गए और वो घायल हो गई। उसकी जीभ और जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया, दांत भी टूट गए और दर्द के साथ वो पूरे गांव में घूमती रही, पर किसी भी इंसान ने उसकी कोई मदद नहीं की। एंड यू नो व्हाट, इतने दर्द में परेशान होते हुए भी उसने किसी एक इंसान तक को चोट नहीं पहुंचाई, किसी का कोई नुकसान नहीं किया। इस सब का कारण गलती। उसने इंसान पर भरोसा कर लिया, उसका दिया हुआ पाइनएप्पल खाना समझकर खा लिया। बहुत शांत रहकर वो नदी में जाकर बैठ गई, शायद ये सोचकर कि दर्द में कुछ कमी आएगी। लगभग 3 दिनों तक ऐसे ही करती रही और उसी नदी में उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने 20 साल के करियर में मोर देन 250 पोस्टमार्टम्स किए हैं, जिसमें से उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपने हाथों में उसके भ्रूण को उठाया था। जस्ट इमेजिन। फर्स्ट पॉइंट, अभी कुछ देर ही तो हुई है इंसान को आज़ादी मिले हुए, हैवानियतों के किस्सों से अखबार भरा पड़ा है। अभी हम सब इस इंट्रोस्पेक्शन में लगे ही हुए थे कि किन कर्मों की सज़ा हमें नेचर ने कोरोना के रूप में दी है, कि तभी हमने अपने सवालों के सारे जवाब खुद ही दे दिए। आज इंसान एक ऐसा क्राउन ऑफ द क्रिएशन बन गया है जिसे आज खुद प्रकृति ने बहुत शर्मिंदा होकर उतार कर रख दिया है। एंड मे बी दैट्स वाई वर्ल्ड की आज ये हालत है। एक वायरस ने अभी पूरी दुनिया को उसकी औकात बताई ही थी कि हम फिर भूल गए। हम ना तो गलतियों से सीखते हैं और ना ही खुद में कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं। रिजल्ट, कोरोना की तरह नेचर की स्ट्रिक्ट वार्निंग्स मिलती रहेंगी और एक पॉइंट पर आकर वार्निंग्स के बाद बस फैसला होगा, जिसमें ना तो हम कुछ कर सकेंगे और ना ही कुछ सोच सकेंगे। हाथी को एक्चुअली विवेक का प्रतीक माना जाता है और ये इंसिडेंट दिखाता है कि हम अपने ही विवेक की हत्या ऐसे ही कर रहे हैं। आज क्रूरता ही इंसान की नई कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है। सेकेंड पॉइंट, मल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये हर दिन होता है। सिर्फ हाथी नहीं, चिड़ियाओं और कुत्तों को भी वहाँ मार दिया जाता है। हर साल 600 के करीब हाथी केरला में मारे जाते हैं, विच मीन्स हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है। पिछले 20 साल में एक भी हाथी नेचुरल डेथ नहीं मरा है, सब इसी तरह मारे गए हैं। सो द पॉइंट इज, आंसरेबल और अकाउंटेबल कौन है? केरला पुलिस भी है, वन अधिकारी भी हैं, यहाँ के लोकल नेता भी हैं और केरला के मुख्यमंत्री भी हैं, बिकॉज केरला ऐसे ही मामलों के लिए बहुत सालों से बदनाम है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस पड़ा है। सारे देश के एनजीओज ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि हर प्राइवेट ओनरशिप से हाथियों को निकाला जाए और बचाया जाए। पूरे देश में 10 साल में 10 लाख से घटकर सिर्फ और सिर्फ 27,000 हाथी रह गए हैं। उनमें से भी सिर्फ 800 ही मेल्स बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अभी तक रूलिंग दे देनी चाहिए थी, क्योंकि हाथी अब शेड्यूल 1 का एनिमल है। किसी भी देश में शेड्यूल 1 के एनिमल को प्राइवेट ओनरशिप में नहीं रख सकते। अगर ये प्रजाति खत्म हो जाएगी तो भारत से 300 तरह के पेड़ भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट को इस केस को जल्द से जल्द सुनकर इस पर रूलिंग दे देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सोक्रेटिस ने कहा था, डोंट टॉक ऑफ लव एंड पीस इफ यू हैव अ डेड एनिमल ऑन योर प्लेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में इंसान हर साल 5,000 करोड़
चिकन खा जाता है। इंसान का पेट भरने के लिए 150 करोड़ सूअरों को हर साल मार दिया जाता है। हर साल 50 करोड़ भेड़ें कसाई घर पहुंच जाती हैं। इंसान की भूख शांत करने के लिए हर साल 30 करोड़ गायें, भैंस और बछड़ों की हत्या कर दी जाती है। मतलब इंसान अपना स्वाद पूरा करने के लिए हर साल 5200 करोड़ जानवरों को खाकर हजम कर जाता है। दैट मीन्स 14 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा जानवर हर दिन सिर्फ आपके स्वाद, आपके लालच में मारे जाते हैं। एंड इस सब में वर्ल्ड के सारे देश और लगभग बहुत से लोग भागीदार हैं। आर यू रियली अपसेट विद द प्रेग्नेंट एलिफेंट्स डेथ और आर यू जस्ट ग्रीविंग बिकॉज यू डोंट ईट एलिफेंट्स? तब कहाँ जाता है ये एनिमल लव एंड केयर? ये संवेदना और भावना तब कहाँ गायब हो जाती है? तब इंसानियत की दुहाई क्यों नहीं दी जाती? सिलेक्टिव शोक सभाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ दोषी हम खुद होते हैं। ओवरऑल हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। एंड द लास्ट पॉइंट, ब्लैक, वाइट, ह्यूमन, एनिमल, ऑल लाइव्स मैटर। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी कंडेम किया और दूसरे को नहीं किया तो प्रॉब्लम आप में भी है। अब हम एंड में बस यही कहना चाहेंगे, इंसान का जिंदा रहना उतना ज़रूरी नहीं है जितना इंसान में इंसानियत का जिंदा रहना है। शायद इसीलिए हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनिए मनुष्य बनिए। बहुत स्कोप है और कंपटीशन भी बहुत कम है। थिंक एंड एक्ट वाइजली। जय हिंद।